जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं राना अलमास अरशद, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो हैं 125 स्क्वायर यार्ड, 250 और 500 स्क्वायर यार्ड के प्रीसेंट्स, जिनमें हमें डिस्कस में ज्वाइन करेंगे जाफ़र हुसैन जो कि हमारे सीनियर टीम कंसल्टेंट हैं, और राना शहबाज भाई। इनसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रीसेंट्स रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जाफ़र भाई, कैसे हैं आप? अच्छा जाफ़र भाई, आप बताइएगा अपने व्यूवर्स को कि कौन से प्रीसेंट 125 के जो हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे जा रहे हैं इस टाइम जो करंट मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेजिडेंशियल एतबार से हम सब जानते हैं कि सबसे टॉप पे तो अभी जो है वो अली ब्लॉक है। सबसे टॉप पे 125 गज का जो है हाइटेड लोकेशन है, लेवल है, बहुत सारे घर बने हुए हैं। लेकिन रिसेंटली हमने एक विज़िट किया है तो उसमें हमने देखा है प्रीसिंक्ट 15 में हमने देखा है बहुत सारे घर बने हुए हैं, क्योंकि वो भी लंदन ब्रिज के साथ एक तकून में आ जाता है और वो बहुत सारे घर और बेहतरीन हाइटेड लोकेशन है। तो रेजिडेंशियल एतबार से इस टाइम आप 125 का बनाना चाहते हैं तो अली ब्लॉक नो डाउट एक्सीलेंट है, और उसके साथ प्रीसिंक्ट 15 में आप बना सकते हैं, वो बहुत आउट क्लास लोकेशन है। हाँ, उसके साथ जो प्रीसिंक्ट 11B है, 11B और 10B है, वहाँ भी घर बन रहे हैं। लेकिन आप हाइट को देखते हो और ये सारी चीज़ें देखते हो तो फिर आपको 15 और जो अली ब्लॉक है वो सबसे जो है इस टाइम बेस्ट है। हाँ, बाकी साथ ये देखते हैं कि उसके साथ कोई रिहाइश वगैरह है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो फिर 11B, 11A और जो 11B सॉरी और 10B और उसके साथ 27 प्रीसिंक्ट 27 में भी बहुत सारे 125 गज के विलास बन रहे हैं। तो 125 गज का जो ये नज़दीक तरीन ये ब्लॉक बन रहा है तो इन किसी भी प्रीसिंक्ट में आप जाके बना सकते हैं। यानी प्रीसिंक्ट 27 है, प्रीसिंक्ट 15 है, प्रीसिंक्ट 12 यानी अली ब्लॉक है, और इसके साथ प्रीसिंक्ट 11B और 10B, ये ऐसे प्रीसिंक्ट हैं जिनमें आप जाके घर अभी बना सकते हैं। सही, मतलब आपके कहने का है कि प्रीसेंट 12 के बाद अगर हम हाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो 15 है, उसके बाद आता है 12 के बाद, उसके बाद 10B, 11B और 27 प्रीसेंट आता है। यहाँ क्योंकि रिहाइश भी है और यहाँ आप फ़ौरन ही मूव हो सकते हैं, रह सकते हैं। सही। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, कैसे हैं? शहबाज भाई, 125 स्क्वायर यार्ड की डिस्कशन चल रही है। जाफ़र भाई ने बताया कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीसेंट्स अच्छे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 125 स्क्वायर यार्ड के कौन से बेहतर हैं इस टाइम? देखिए अलमास भाई, प्रीसेंट 125 के जितने भी प्रीसेंट हैं उनमें अगर हम बात करें कि वहाँ पे हम इन्वेस्ट करें और थोड़े से टाइम में हमें अच्छा बेनिफिट मिल जाए, तो 3 से 4 प्रीसेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे पहले हमारा ज़हन जाता है। आपको भी पता है प्रीसेंट 27, जिस तरह जाफ़र भाई ने बताया कि रेजिडेंशियल इस वक्त हवाले से भी बड़ा अहम है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बड़ा अहम है, क्योंकि जो मेन जिना के करीब आपको पट्टियाँ मिलती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं, वहाँ पे आपको 70-75 की ब्रैकेट में प्लाट मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप थोड़ा सा बैक चले जाएं तो अभी भी वहाँ पे आपको 55 से 60 की ब्रैकेट में प्लाट मिल जाता है। मतलब ये है कि विले भी आपको पता है कि 2 हैं, एक जो मेन जना के ऊपर है A और B साइड पे जो पीछे चले जाते हैं, मतलब कि 2 पार्ट में बने हुए हैं। जो दूसरे पार्ट के साथ प्लाट आते हैं वो भी हमको जो है वो अच्छी कीमत में मिल जाते हैं। आने वाले टाइम में उनका भी जो रेट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा 26A जो है और उसमें भी रेट अभी इतने ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं, आने वाले दिनों में उनके रेट्स भी काफ़ी ऊपर जाएंगे। लोकेशन के हिसाब से बड़ा अच्छा है 26A, क्योंकि बिल्कुल सामने स्पोर्ट्स सिटी विले आ जाते हैं, स्टेडियम आ जाता है, जिना एवेन्यू के पास, बिल्कुल जिना एवेन्यू के ऊपर है। और ये 2 प्रीसेंट, इसके अलावा 23-24 की भी मैं यहाँ पे बात करूँगा, वो सिर्फ इस वजह से कि ARY रेजिडेंशिया के जो विला बन रहे हैं आपको पता है कि बिल्कुल 23 के साथ बन रहे हैं। जब वहाँ पे लोग मूव होना शुरू होंगे, वहाँ पे लोग रहना शुरू होंगे, जिस एरिया में लोग आकर रिहाइश पजीर हो जाते हैं उन एरिया में जो है वो प्लाट्स की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। अली ब्लॉक क्यों महंगा है? प्रीसेंट 10B, 11B और 15, ये सारे प्रीसेंट इस वजह से महंगे हैं कि वहाँ पे लोग अभी आके रहना शुरू हो गए हैं, घर बनाना शुरू हो गए हैं। जब ARY रेजिडेंशिया में लोग जाकर मूव होंगे, वहाँ पर रहना शुरू होंगे, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रीसेंट आते हैं, जैसे 23 आ रहा है, 24 आ रहा है, 25A आ रहा है, ये सारे प्रीसेंट ऐसे हैं जिनकी कीमतों को जंप लगेगा अच्छा खासा। तो ये भी वो प्रीसेंट है कि इस टाइम में अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले कुछ ही माह में हमको अच्छा इसमें रिटर्न मिल सकता है। तो इसमें 125 स्क्वायर यार्ड में जिस तरह के सिर्फ प्लॉट्स हैं, कौन कौन से प्रीसेंट्स में प्लॉट्स और विलाज आ रहे हैं 125 में? 125 में आप 31 में भी आ जाते हैं। 31 में ये है कि फ्रंट पे विले हैं और बैक साइड पे जो है वो प्लाट आ जाते हैं, वो भी अच्छी
इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे भी आप जो है, ये सारे वो प्रीसेंट हैं जिनमें विले हैं कि वहाँ पे आप अगर आज प्लाट लेते हैं आप अपना घर बना के वहाँ पे रह सकते हैं। इस वजह से ये प्रीसेंट जो हैं वो बाकी की निस्बत थोड़े से महंगे भी हैं और अच्छे भी हैं। 27 में भी इसी तरह है, और इसके अलावा 10B में भी विले मौजूद हैं लेकिन वो अभी तक लॉन्च नहीं हुए। 11B में भी विलाज मौजूद हैं, वो उसमें भी फैमिलीज रह रही हैं, वहाँ पर भी रेट्स जो हैं वो 125 के अच्छे हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगे। मतलब कि इन प्लॉट्स की जो रेट्स हैं वो डिपेंड करता है कि अगर विलास बने हुए हैं तो वो ज़रा रेजिडेंशियल के लिए अच्छा होता है कि वो कोई भी प्रीसेंट है जिसमें लोग वहाँ पर रह रहे हैं, एंड यूज़र आ गए हैं जिन्होंने अपना घर बना लिया है, वहाँ पर रहना शुरू हो चुके हैं, कोई भी प्रीसेंट है जिसमें इस तरह के घर मौजूद होंगे, वहाँ के रेट्स जो हैं अगर बिल्कुल उसके साथ भी प्रीसेंट लगता है ना उसमें घर नहीं बने हुए, तो उन दोनों प्रीसेंट्स की कीमतों में आपको नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क सिर्फ इसी वजह से है कि वहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया है, लोग एंड यूज़र भी वहाँ पे आएंगे, इन्वेस्टर भी वहाँ पे आएंगे, और इस वजह से वहाँ पे जो रेट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। सही है। अच्छा जाफर भाई, इसी तरह हम लोगों ने बात की 125 की, तो 255 की भी बात करते हैं कि 250 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स की कटिंग है बहरिया ने दी हुई, उसमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इस टाइम मार्केट में अच्छे जा रहे हैं जो हैं प्रीसेंट्स? इसमें देखें अलमास भाई, रेजिडेंशियल जहाँ घर बना के अभी फ़ौरन मूव किया जा सकता है वो नियर टू गेट जितने भी होंगे उसमें, अब उसमें ख़ासकर जिक्र प्रीसेंट 1 का करते हैं। यहाँ देखें कि बहुत सारे घर बन चुके हैं, कीमत बेशक बहुत ज़्यादा है, यानी 2 करोड़ तक पहुँची हुई है, लेकिन ये सबसे बेस्ट प्रीसेंट है जिसमें नियरेस्ट है रह सकते हैं। उसके बाद जो टॉप का प्रीसेंट है वो प्रीसेंट 8 है, ठीक, उसमें भी देखेंगे बहुत सारे घर बने हुए हैं। प्रीसेंट 8 जो है एक तो हाइटेड लोकेशन पे, फिर उसके साथ बहरिया हाइट्स, प्रीसेंट 10 है जो जामिया मॉस्क है उसका व्यू है, हिल्स का व्यू है, तो वो बहुत टॉप का प्रीसेंट है, वहाँ रहने के लिए बहुत आइडियल जगह। 6 में भी प्रीसेंट 6 में भी घर बन रहे हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा जो बेस्ट है वो 8 हो जाता है। ठीक है, प्रीसेंट 1 हो गया, प्रीसेंट 8 हो गया, इसी तरह प्रीसेंट 16 में घर बन रहे हैं कुछ। ठीक है, और इसके साथ अभी क्योंकि पोजेसन कुछ अर्सा ही पहले मिला था, वो मुझे बहुत टॉप क्लास लगते हैं। वहाँ रेजिडेंशियल एतबार से बहुत ज़्यादा लोग मूव होंगे। प्रीसेंट 47 और 48 वो जामिया मॉस्क को फेस करते हैं, और बिल्कुल लेवल के प्रीसेंट हैं ये दोनों। पैराडाइज में जो आते हैं, हाँ जी, पैराडाइज में 2 आ रहे हैं, वो दोनों हो गए। 16 हो गया, प्रीसेंट 8 हो गया, और प्रीसेंट 1 और प्रीसेंट 6, ये ऐसे प्रीसेंट हैं जो रहने के लिए अभी आप घर बना के इसमें मूव कर सकते हैं। और बाकी देखेंगे तो बाकी जितने भी प्रीसेंट हैं वो कुछ आगे हो जाते हैं। सही जितने भी प्रीसेंट हम आगे देखें, यानी अली ब्लॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है तो वो थोड़ा सा इतना बेटर नहीं है कि आप घर बनाए, क्योंकि ये उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, और बाकी काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाता है प्रीसेंट। उसमें काफ़ी प्रीसेंट्स इस तरह के हैं जिनके रेट एक पीक पे पहुंच गए हुए हैं, और कुछ जो हैं जिनमें अभी पोटेंशियल बाकी है, उनके रेट इंक्रीज होंगे अभी। बिल्कुल, तो उनमें ये प्रीसेंट्स आते हैं। हाँ जी, प्रीसेंट 47 48 जो मैंने बताया, इनके रेट जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज होंगे, और रहने के लिए भी बहुत बेटर हैं। घर काफ़ी बन रहे हैं, अभी भी आप मूव करेंगे तो देखेंगे जाएंगे। कुछ अर्सा पहले ही बहरिया ने अनाउंस किया था इनका पोजेशन, लेकिन उसके फ़ौरन ही बाद ही घर बनना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। सही हो गया। अच्छा जी शहबाज भाई, आप बताइएगा कि 250 स्क्वायर यार्ड के जो प्रीसेंट्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट अगर इस टाइम पे की जाए तो वो कौन सी बेहतर रहेगी? मतलब कि अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, तो कौन से प्रीसेंट्स जो हैं वो बेहतर रहेंगे इस टाइम? जी अलमास भाई, मैं जिस तरह अभी जाफ़र भाई ने बताया कि 47 48 ये दोनों वाकई ऐसे प्रीसेंट हैं कि इस वक्त रेजिडेंशियल पर्पज़ से भी और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से दोनों के हिसाब से बड़े ज़बरदस्त प्रीसेंट है। एक तो ये है कि इनका मेन गेट से फासला बहुत कम है, रेट अभी इनके उस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ पर जाने हैं आने वाले दिनों में। लोगों ने वहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी अगर इन्वेस्टर हजरात या वो लोग जो मतलब कि बहरिया में आते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि हम प्लाट लें 6 माह बाद बेचें हमें अच्छा उसमें फ़ायदा मिल जाए, तो 47 48 उनके लिए अभी भी बेस्ट है। कि अभी भी वो अगर 1.5 से 1.10 से 1.15 की ब्रैकेट में अगर प्लाट लेते हैं 47 48 में, तो आने वाले दिनों में उनको अच्छा रिटर्न यहाँ पर भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 32 है, 34 आ जाता है, 22 आ जाता है, 21 आ जाता है।
ये भी ऐसे प्रीसेंट हैं जिनके रेट्स अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं और 125 गज़ के प्लाट्स के बराबर है। मैं बात करूं अब 32 में अभी भी हमको 75 लाख का प्लाट मिल जाता है। इसी तरह अगर 27 में हम आते हैं तो 125 गज़ का जो प्लाट है वो भी हमें 75 लाख में मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर हमको 75 लाख में 125 गज़ का मिल रहा है, वहाँ पे हमको इसी पैसों में 250 गज़ का प्लाट मिल जाता है। तो आप देखेंगे ये वो प्रीसेंट हैं जिनके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा रेट्स ऊपर जाने हैं। 32 की मैं बात करूँ तो स्पोर्ट सिटी विलेज के साथ आ जाते हैं, प्रीसेंट 33 साथ आ जाता है, स्टेडियम आ जाता है साथ, और इसके अलावा 31 बिल्कुल इसके सामने आ जाता है। तो ये जब यहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं, जब मज़ीद ये स्टेडियम जो है ये यहाँ पर मैचेस वगैरह होना शुरू हो जाएंगे, ये इस एरिए के जो रेट हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। 34 जो है वो बिल्कुल इसके साथ आ जाता है, 34 के साथ प्रीसेंट 40 आता है 250 गज़ का, वो भी बड़ा VIP प्रीसेंट है, मेन जना एवेन्यू के ऊपर है। अभी भी अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़े से टाइम में भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 22 की बात करूँगा, 22 में भी अभी रेट इतने ज़्यादा नहीं है। 22 में रेट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क है सिर्फ नॉन डेवलप और डेवलप एरिया की वजह से। 22 में नॉन डेवलप एरिया में आपको 55 से 60 लाख में अभी भी प्लाट मिल जाता है, लेकिन जो शुरू का और हाइट की लोकेशन की पट्टियाँ हैं वहाँ पे आपको 75 to 80 की ब्रैकेट में भी प्लाट मिलता है। अगर कॉर्नर है, कैटेगरी है, तो वो इससे भी महंगे हैं। 21 की बात करूँगा, 21 में भी तकरीबन 60 से 70-75 लाख तक जो है वो अच्छी लोकेशन का हमें प्लाट मिल जाता है। तो ये सारे वो प्रीसेंट हैं 250 गज़ के जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा इनमें रिटर्न मिलना ही मिलना है। और मैं हमेशा से ये बताता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में अगर आप रेजिडेंशियल प्लाट लेते हैं तो इसमें आपको लॉस की शरह 0 है। वो ये मैं इस वजह से कहता हूँ कि अगर आप अभी किसी भी प्रीसेंट में प्लाट ले लें, आपको 2 माह या 3 माह के बाद अगर कम से कम भी फ़ायदा हो तो 2-3-4 लाख का भी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप ये बोल रहे हैं जी हमने 50 लाख का प्लाट लिया था, हमने 40 में बेच दिया, इस तरह बहरिया में नहीं होता है। और जिस तरह अभी मार्केट रुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आज अगर आप 75 लाख का प्लाट ले रहे हैं तो ये इंशाल्लाह आपका प्लाट 1 करोड़ से भी ऊपर में जाएगा। मतलब कि 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग का कंक्लूजन ये है कि अगर हम रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 47-48 प्रेफरेबल है आपकी तरफ से जाफर साहब, और उसके बाद 34 आ जाता है और फिर 32 आ जाता है। सही हो गया। तो इसी तरह जो एक चौथी कटिंग है बहरिया की तरफ से 500 स्क्वायर यार्ड की, तो उसमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्रीसेंट्स अच्छे हैं? रेजिडेंशियल अनवास में देखें इस टाइम जो करंट रह रहे हैं प्रीसेंट 4, नो डाउट बहुत सारे घर बने हुए हैं, लोग मूव भी हैं। प्रीसेंट 4 में बहरिया हिल्स में घर बन रहे हैं, ठीक है, 500 गज का। प्रीसेंट 17 है, यहाँ काफ़ी सारे जो हैं वो घर खासकर हिल्स में, बहरिया हिल्स में और 4 में बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो गोल्फ सिटी है वो सबसे टॉप क्लास है रहने के एतबार से, क्योंकि इतने ज़्यादा घर नहीं बने थे जिसकी वजह से लोगों ने मूव इतना नहीं किया। लेकिन अब देखें रेट भी बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहे हैं, और बाकी जो गोल्फ व्यू करते हैं, गोल्फ को फेस कर रहे हैं, या गोल्फ के साथ साथ जो 500 गज़ की पट्टियाँ हैं वो एक्सीलेंट है। वो रहने के एतबार से नियर फ्यूचर बहुत अच्छी होंगी। अभी करंट फ़ौरन आपके रहना चाहते हैं फ़ौरन आके तो प्रीसेंट 4 बेस्ट है और हिल्स बेस्ट है, ये 2 कहूँगा। ठीक है, बहरिया हिल्स में घर बना लें या 4 में बना लें। और गोल्फ में जो आप गोल्फ कोर्स के पास कह रहे हैं वो सारी हाइटेड पट्टियाँ हैं, सारे प्लॉट घर वगैरह उसमें बने हुए हैं। देखिए गोल्फ वो एक वैली सी है, गोल्फ जो कोर्स है वो एक वैली सी लेवल है नीचे, ठीक है, और उसी को सारा कुछ फेस कर रहे हैं। वो एक लेवल सा आ जाता है, कोई अप्स एंड डाउन्स उसमें नहीं है। अप्स एंड डाउन्स हम चले जाएं तो थोड़ा सा जो 20A हो जाता है वो भी गोल्फ का हिस्सा है, जी। वो दूर हो जाते हैं काफ़ी, वहाँ रेट्स भी कम है, वहाँ उस तरफ मशवरा नहीं दूंगा। सिर्फ और सिर्फ जो गोल्फ को फेस कर रहे हैं कुछ हाइट पे, जो स्ट्रीट 1, 2, 3, 4 वो जो 14-15 स्ट्रीट ऊपर की जानिब जा रही हैं वो है पड़ी। बाकी यानी सराउंडिंग में जो भी गोल्फ के सराउंडिंग में, गोल्फ कोर्स के सराउंडिंग में स्ट्रीट्स हैं वो सारी रहने के लिए नियर फ्यूचर, अभी नहीं, नियर फ्यूचर बहुत अच्छी है। अभी आपने रहना प्रीसेंट 4 और बहरिया हिल्स बेस्ट है इस टाइम। जी शहबाज भाई बताइएगा कि 500 स्क्वायर यार्ड के जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीसेंट्स हैं वो कौन से बेहतर हैं इस टाइम? जी अलमास भाई, मैं जाफर भाई ने जिस तरह गोल्फ को बताया, तो गोल्फ में रेजिडेंशियल भी और इन्वेस्टर हजरात भी और जो पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए भी गोल्फ बहुत बेस्ट है। क्योंकि अभी भी हमें गोल्फ में जो है वो 1 करोड़ से लेकर मतलब कि आगे बढ़ते जाएं 1, 10,
में 1.15 में भी प्लाट मिल जाता है 500 गज़ सही। का। हालांकि इसके अलावा अगर मैं 29 की बात करूं तो 29 में भी जो रेट्स हैं वो भी ऊपर चले गए हैं। वहाँ पे भी आपको जो शुरू में अच्छी लोकेशन का प्लाट है वो तकरीबन 1.50 से 1.70 की ब्रैकेट में मिलता है। तो इसी तरह मैं बात करूँगा 33 की हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई। हमने अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूवर्स को बताया जी बड़ा अच्छा प्रीसेंट है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले दिनों में आपको अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छा रिटर्न होगा। आप देखें कि आज से 4 माह पहले जो प्लाट 55 से 60 का था, आज वो आपको 95 से 1 करोड़ में मिल रहा है। ठीक है, 33 की गैलरी भी ऑपरेशन 33 की गैलरी भी ऑपरेशन हो चुकी है। जो शुरू की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर जो आपको प्लाट है अलॉटमेंट के साथ 1.35 1.40 तक भी मिल रहा है, जो गैलरी के पास है। अगर आप बैक पे चले जाएं स्ट्रीट 1, 2 और इसी तरह 12, 13, 14, 15 इनकी मैं अगर बात करूं 33 में, तो वहाँ पर अलॉटमेंट के साथ हमें 1.15 तक प्लाट जो है वो कोड हो रहे हैं। नॉन डेवलप एरिया में चले जाएं, वहाँ पर भी हमें नॉन पेड नॉन डेवलप एरिया जो प्लाट है जो पहले हमें 60 लाख में मिल रहा था, आज वो हमें 1 करोड़ में मिल रहा है। तो इसी तरह 43 में डेवलपमेंट जारी है, वो भी बड़ा अच्छा प्रीसेंट है। 41 भी साथ आ जाता है, वहाँ पर भी 500 गज़ की कटिंग है। ये 41, 43 और 33 ये अभी भी इस वक्त वो प्रीसेंट हैं बैरिया टाउन में जिनके रेट्स अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं। आप इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके साथ ही गोल्फ जो है वो भी इसी तरह है। गोल्फ में आप प्लाट लें तो आने वाले उसको 4 से 6 माह होल्ड करें, वो भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सही जी व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 125, 250 और 500 स्क्वायर यार्ड के कौन से परसेंट्स रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।